टीचर की कहानी मेरी ट्यूशन वाली टीचर की है। ट्यूशन वाली कोमल दीदी तो आपको याद ही होगी। यदि नहीं तो आप मेरी पुरानी कहानी पढ़कर उसका मजा ले सकते हैं। अब वर्तमान में आते हैं। कोमल दीदी की शादी हो चुकी है। मैं, राधिका और मोनिका तीनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। कोमल दीदी अपनी ससुराल से अपने घर आई थी। उनके साथ उनका बच्चा भी था। तो मैं कोमल दीदी को सड़क पर जाते हुए देखकर सिहर गया और मेरी सालों पुरानी यादें ताजा हो गई कि कैसे हम सब मस्ती करते थे। मैं उन्हें अब कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि 2 साल शादी होने के बाद मेरा और कोमल दीदी का कोई रिश्ता रहा ही नहीं। मैं काफी जल्दबाजी में अपने कॉलेज में गया और पार्क में बैठ ख्याली बातों से अपना दिल बहलाता रहा। तभी मेरी नज़र फोन पर गई तो मोनिका के मैसेज को देख मेरी उदासी में नई किरण उगने जैसा महसूस हुआ। मैंने ट्यूशन जरूर कोमल दीदी से ली थी पर मेरा सारी समस्याओं का हल सिर्फ मोनिका के पास होता था। इसलिए मैं राधिका के लाख बोलने पर भी मोनिका से दूर नहीं जा सका। इस बात को लेकर मेरा और राधिका का झगड़ा होता है। हम काफी दिन तक एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। इस वक्त मोनिका मुझे बिल्कुल आशीर्वाद देने वाली देवी की तरह लगी। तो मैंने झट से मोनिका को फोन किया और उससे मिलने के लिए बोला। वो भी कॉलेज में ही थी तो उसने मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने उसकी क्लासरूम में जाकर देखा तो वहाँ मोनिका के अलावा कुछ और लड़कियां भी थी, जिनमें से एक मेरी गर्लफ्रेंड राधिका भी थी। वो सबसे बातें करके मस्ती में हंसी मजाक कर रही थी। सबकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने हाय बोला और मोनिका की तरफ गया। मोनिका ने कहा, क्या हुआ शिव? मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, धीरे बोलो। वो मुझे बाहर आने को बोलकर क्लासरूम से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हम दोनों पार्किंग में आए तो मोनिका ने पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों है? मैं काफी संवेदनशील हूँ, ये मोनिका जानती है, इसलिए वो समझ गई। मैं बोला, मोनिका, आज मैंने कोमल दीदी को देखा। उनसे बात करने का मेरा बहुत मन हुआ पर हिम्मत नहीं हुई। मोनिका, कोई दिक्कत नहीं है, दीदी घर आ गई है तो हम शाम को उनसे मिलने चलेंगे। मैं, मोनिका यार, तू समझ नहीं रही है, बस अभी जाना है। मोनिका, मैं नहीं समझ रही शिव, मैं तुम्हें हर इंच से जानती हूँ। ये बोलकर मुस्कुराने लगी। मैं, मोनिका प्लीज मजाक नहीं, हम अभी चलते हैं। मोनिका बाइक पर बैठ गई और बोली, शिव, कोमल दीदी की शादी हो गई है, ये वाली बात याद है न? उसके कहने से मुझे कोमल दीदी की शादी की सारी बातें आ गईं। एक बार आपको मैं फिर से वो सब दोहरा देता हूँ। इस कहानी के पिछले अंतिम भाग में आपने पढ़ा था कि कोमल दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी और हम सबको इस बात की बहुत चिंता हुई थी। राधिका तो मुझसे दूर भागने लगी थी पर मोनिका फिर भी मुझे प्यार करती थी। कई महीने तक कोमल दीदी मुझसे मिलने को तैयार नहीं थी। तब कोमल दीदी को मोनिका ने ही टैबलेट देकर नॉर्मल किया था, वरना कोमल दीदी माँ बन जाती। पर कोमल दीदी की मॉम को कुछ पता चल गया था।